सबसे बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस बिटवीन गुरमत संगीत एंड शास्त्रीय संगीत जो है, गुरमत संगीत शब्द प्रधान है और शास्त्रीय संगीत स्वर प्रधान है। वाह, उसमें स्वर की प्रधानता है। शास्त्रीय संगीत में हम बंदिश गाते गाते कई बार हम पुराने गायकों को भी सुने जी, और इसके बारे में बहुता मैं खुलकर नहीं बोलूँगा। कुछ घरानेदार लोग थे, कुछ वर्ड्स गाते गाते एक बंदिश नहीं, बंदिश का वर्ड कई बार साफ सुनने को नहीं मिलता नहीं था, तो मिलता। तब भी चल जाता क्योंकि स्वर कान में है और श्रोता आनंदित होते हैं। वर्डिंग के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। लेकिन गुरमत संगीत शब्द प्रधान है, वर्डिंग बिल्कुल क्लियर चाहिए और राग बाद रचना हो। राग एक सिंहासन है और गुरु की वाणी सिंहासन के ऊपर विराजमान करना है, उनको शान में ऊपर रखना है। शब्द पहले है और राग सेकेंडरी है। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं भाई सतरिंदर सिंह बोदल जी। ये बहुत जाना पहचाना नाम है। आप मूलतः होशियारपुर बोदल के रहने वाले हैं और पूरे भारत में शास्त्रीय संगीत को नए अंदाज में पेश करने के लिए जाने जाते हैं। बोदल जी ने गुरमत संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में अद्भुत प्रयोग किया है और इनकी गायकी अद्भुत प्रभाव डालती है। सौभाग्य से आपका आज रायपुर आना हुआ और हम उन्हें यहाँ बुला लाए आप सबके लिए। तो बोदल जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे टाक नाउ के स्टूडियो में। और मैं दर्शकों के लिए आपसे कुछ जिज्ञासा है, तो मैं जानना चाह रहा था कि आप बचपन से ही शास्त्रीय संगीत के प्रति प्रभावित थे या बाद में कैसे प्रेरणा मिली? जी, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका और देवेंद्र सिंह सिब्बल जी का, जिन्होंने मेरे को स्टूडियो में आने का और स्टूडियो के माध्यम से लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया है। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा अभी मैं उस पर आता हूँ। हमारा जो ताल्लुक़ है गुरमत संगीत, सबसे पहले हमारे बुज़ुर्ग आते हैं भाई दिलबाग सिंह गुलबाग से, बहुत जाने माने गुरमत संगीतकार थे। शास्त्रीय संगीत भी करते थे लेकिन गुरमत संगीत उन्होंने आजीवन किया जी। बहुत अचीवमेंट्स उन्होंने प्राप्त की। तो उनसे प्रभावित है हमारा सारा परिवार। बचपन से कानों में सुनना, उनका कीर्तन सुनना जी। और पुराने और कीर्तनियों को सुनना और शास्त्रीय संगीतकारों को सुनना। गुरमत संगीत मुझे घर से मिला, राग विद्या। तो उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में पढ़ता था 3 साल। प्रोफेसर हरजिंदर अमन जी, उनसे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। फिर मेरा गुरुजी, जिनसे मैंने इंडियन क्लासिकल प्रॉपर सीखा, गंडा बंधन हुआ मेरा, उस्ताद BS नारंग साहब। उनसे पहले मैंने आप गुरु शिष्य परंपरा से सीखे? जी, गुरु शिष्य परंपरा से मैं सीखा हुआ। गुरमत संगीत घर से है, इंडियन क्लासिकल सारा उस्ताद BS नारंग साहब जी से। जी, हमें ऐसी भी जानकारी मिली कि आप PhD कर रहे हैं। जी। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? फिर एकेडमिक में आप कैसे गए? संगीत के BA या MA में संगीत में जो किया वो कैसे आपने हासिल किया और कहाँ से हासिल किया? ग्रेजुएशन मेरा गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर, जैसे मैंने अभी बताया, और मास्टर्स मेरा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। अभी मैं PhD कर रहा हूँ बनस्थली विद्यापीठ से। ये PhD में आपके विषय कौन कौन से हैं? किस पे रुचि है आपको? विषय मेरा मैं आपको बताना चाहूँगा, और गुरमत संगीत और इंडियन क्लासिकल, जैसे मैंने आपने स्टार्टिंग में बोला है, मैं दोनों चीज़ें करता हूँ। उसी पर लेकर मैं शोध अभी कर रहा हूँ। गुरमत संगीत और शास्त्रीय संगीत में बहुत अंतर है या लगभग दोनों समान है? क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसके बारे में सबसे पहले मैं शैली पर आता हूँ। जी। फोक अलग शैली है, जो सुगम संगीत लाइट म्यूजिक वो अलग शैली है, गज़ल अलग है, भजन अलग है। जी। प्रभु की भक्ति में आता है भजन और कीर्तन, शब्द कीर्तन। जी। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में बानी है वो राग आधारित है। अच्छा। जो गुरु साहब ने उपदेश दिया है वो रागों में बानी को गायन करना है। जी। उसमें
इंडियन क्लासिकल में भी राग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा राग गुरमत संगीत में भी यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस बिटवीन गुरमत संगीत एंड शास्त्रीय संगीत जो है, गुरमत संगीत शब्द प्रधान है और शास्त्रीय संगीत स्वर प्रधान है। वाह, उसमें स्वर की प्रधानता है। शास्त्रीय संगीत में हम बंदिश गाते गाते कई बार हम पुराने गायकों को भी सुने, जी, और इसके बारे में बहुता मैं खुलकर नहीं बोलूँगा। कुछ घरानेदार लोग थे, कुछ वर्ड्स गाते गाते एक बंदिश नहीं, एक बंदिश का वर्ड कई बार साफ सुनने को नहीं मिलता नहीं था, मिलता। तो तब भी चल जाता, क्योंकि स्वर कान में है और श्रोता आनंदित होते हैं। वर्डिंग के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। लेकिन गुरमत संगीत शब्द प्रधान है, वर्डिंग बिल्कुल क्लियर चाहिए और रागबद्ध रचना हो। राग एक सिंहासन है और गुरु की वाणी सिंहासन के ऊपर विराजमान करना है, उनको शान में ऊपर रखना है। शब्द पहले है और राग सेकेंडरी है। उच्चारण दोष नहीं होना चाहिए। उच्चारण दोष नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी वर्ड्स की होनी चाहिए, और राग इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि शब्द पर हैवी हो। वाह, राग ज़रूर हो, ऐसा भी ना लगे कि बिल्कुल लाइट चल रहा है, लाइट कंपोजिशन है, लेकिन राग ज़रूर हो, लेकिन शब्द को डोमिनेट ना करे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है गुरमत संगीत और शास्त्रीय संगीत में। जैसा कि हमारे यहाँ मान्यता है कि मंत्रों को बड़ा स्पष्ट उच्चारण के साथ जपना चाहिए, उसी तरह ये शब्द का भी सिद्धांत है। हाँ, हर शास्त्रीय गायक का घराना होता है बोदल जी, तो आपका जो गायन शैली है कौन से घराने से ताल्लुक़ रखती है? हमारा है पटियाला शाम चौरासी घराना। वैसे मैं बेसिकली बोलूँ, हमारे बुज़ुर्गों का घराना जो था पटियाला था। मैं शाम चौरासी घराने उस्ताद सलामत अली नज़ाकत अली खान साहब को मैं बहुत सुनता था। श्याम चौरासी का थोड़ा विस्तार से बताएंगे? शाम चौरासी घराने के उस्ताद सलामत अली नज़ाकत अली खान साहब बहुत बड़े गायक हुए हैं, उनको जी। मैंने बहुत सुना है। जी, और मेरे गुरुजी उस्ताद बी.एस. नारंग साहब, वो उनके शागिर्द भी रहे हैं। वो तो जैसे ज़्यादातर बोलते थे भी मेरा पंजाब घराना है, क्योंकि ये पंजाब की गायकी है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब, ये पंजाब की गायकी है। तो फिर मैं शागिर्द भी उनका बनाया। ऐसे मेरा फिर पटियाला शाम चौरासी, अच्छा। दोनों घरानों की गायकी की विशेषता मेरे गाने में आती है। घरानों में जैसा उल्लेख है, तो कोई राग विशेष होता है क्या घरानों में, कि सभी रागों पर प्रयोग किया जाता है? क्या रहता है इसकी परंपरा कैसी रहती है? ज़्यादातर जो इंडियन क्लासिकल है, लगभग कुछ कॉमन राग हैं जो सभी घरानों में गाए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ राग है जो किसी घराने की खास पहचान होती है। तो ये ज़रूर है, जैसे सरस्वती शाम चौरासी में बहुत गाया जाता है, दरबारी पटियाला में बहुत गाया जाता है। इतनी कम उम्र में आपका जोश और जुनून शास्त्रीय गायक के प्रति है, गायकी के प्रति है बोदल जी। हमें ऐसी भी जानकारी मिली कि आपने डॉक्यूमेंट्री भी की है, उसका प्लेबैक किया है, जी। बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? गुरु नानक देव जी की ट्रैवल हिस्ट्री, उन्होंने 4 उदासियाँ करी। कब हुई थी ये डॉक्यूमेंट्री तैयार? डॉक्यूमेंट्री मैं अभी बताता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट्री का नाम है एलेगरी ए टैपेस्ट्री ऑफ गुरु नानक्स ट्रैवल। तो ये अभी 3-4 साल हो गए जी। उसको बने हुए। जी, तो जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी गए, वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले अमरदीप सिंह जी सिंगापुर से और विनिंदर कौर निक्की जी, मैं उनका नाम विशेष लेना चाहूँगा। बहुत उन्होंने कठिन एफर्ट्स करके, बहुत मेहनत से उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी गए, वहाँ वो कैमरा लेकर गए हैं, उस जगह को, उस सिचुएशन को, जी, कैसे वहाँ पर किसी के साथ भी संवाद हुआ, और जो जहाँ पर गुरु साहब ने जाकर बाणी उचारी, वो उन्होंने उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की अपने तरीके से कोशिश करा है। जो जहाँ जहाँ पर उन्होंने बाणी को उचारा है, राग को उसी राग में गाया, वो जब वो चलती है, वो मेरी आवाज़ में आ रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यही कहूँगा, गुरु साहब ने मेरे को चुना है इस काम के लिए। तो इसमें संवाद है कि केवल गायकी है? नहीं, वो डॉक्यू सीरीज़ है। अच्छा, वो उसमें समझाते हैं अमरदीप जी, यहाँ पर गुरु नानक देव जी गए, अच्छा। यहाँ पर ये बात हुई, यहाँ पर उन्होंने स्त्रियों के फेवर में बोला, फिर वो शब्द आता है, जो शब्द आता है वो सारा मेरी वॉइस में आता है, उसी राग में, निर्धारित राग में आता है। तो इसे देखने के लिए दर्शकों को कौन से लिंक में जाना पड़ेगा? thegurunanak.com यूट्यूब में? जी नहीं, यूट्यूब पे नहीं, वेबसाइट पे जाइए thegurunanak.com। उस पर
इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में और शाहमुखी में, 4 लैंग्वेज में ये आपको मिलती है। तो सभी लैंग्वेज जानने वाले जो इससे संबंधित हैं इसका आनंद और इसको श्रद्धा से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बोधल जी, जैसा आपकी यात्रा संगीत की चल रही है, आपने जो योगदान दिया उसके लिए आपको बड़ी उपलब्धियां भी हासिल हुई है। हम चाहेंगे कि आप बताएं दर्शकों को कि आपको आपके अचीवमेंट्स कैसे रहे, क्या रहे। अचीवमेंट्स तो भगवान की कृपा से अभी चलता जा रहा है। तो 2014 में ICMF नेशनल अवार्ड मेरे को मिला हुआ है, जो ऑस्का की तरफ से बेंगलोर में मिला था, जी, बेस्ट जी। क्लासिकल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर 2014। वाह। और अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन दिल्ली में जो भारतीय साहित्य सभा की ओर से करवाया जाता है, नाम है एक तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जी। उनकी ओर से करवाया गया, उसमें मुझको संगीत रत्न अवार्ड मिला। वाह। और अभी 2023 में पटियाला घराना ट्रस्ट की ओर से मेरे को उस्ताद शौकत अली अवार्ड 2023 से मेरे को अलंकृत किया गया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और बोधल जी, जैसा आप कह रहे थे कि शास्त्रीय संगीत का जो प्रस्तुति है आपकी अलग अलग रागों पे है, सबसे ज़्यादा प्रिय राग आपको कौन सा लगता है जिसका अभ्यास आप ज़्यादा करते हैं, और अभ्यास कैसा आप करते हैं, कितना समय लगता है आपको? देखो, हर एक आर्टिस्ट का एक, जैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोला, फेवरेट राग होते हैं। मेरे भी कुछ पसंदीदा राग हैं, जैसे दरबारी हुआ, मुल्तानी है, मालकौंस है, जी। सरस्वती है जो कल गाया भी, जी। सरस्वती है, और कुछ ऐसे राग अड़ाना भी है, घुनकली है, मियाँ की तोड़ी है, भैरव है, कुछ और 1-2 राग हैं, ये मेरे मन पसंदीदा है। संगीत में जो आपको उपलब्धियां हासिल हुई हैं वो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत प्रेरणाप्रद है। हम तो यहाँ के युवाओं को बताना चाहेंगे कि आप जैसे प्रतिभा को देख करके वो अभ्यास करें। छत्तीसगढ़ में भी शास्त्रीय संगीत का माहौल है, तो आप यहाँ के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से रियाज करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए युवाओं को, और कैसी शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, राग हमारी धरोहर है, जिस तरफ मर्जी जाएं। जो भजन गायकी है वो भी रागबद्ध है, उसका रूट जो है मेन वो रागबद्ध ही है। तो क्लासिकल हमारा बेस है। किसी भी शैली की तरफ अगर जो भी संगीत के विद्यार्थी हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि शास्त्रीय संगीत ज़रूर सीखें। शास्त्रीय संगीत के साथ क्या होता है, राग बेस्ड जो जी। आपके कुछ लाइट के भी, अगर आप लाइट वी फील्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं तो भी आपको राग सीखना पड़ेगा, क्योंकि भैरवी में, शिवरंजनी में बहुत लाइट म्यूज़िक दरबारी में भरा पड़ा है। लेकिन जी, जी। अगर आप ये कुछ लाइट के, जिसमें लाइट म्यूज़िक ज़्यादा गाया बजाया जाता है, वो 8-10 राग हैं, वो किसी भी संगीतकार को सीखने चाहिए, चाहे उसने फोक सिंगर बनना है, जी, चाहे जी। लाइट सिंगर बनना है, चाहे कव्वाली में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो उसको 8-10 राग जो हैं वो सीखने ही पड़ते हैं। वही खटका मुर्की किसी न किसी रूप में, जो इंडियन क्लासिकल में हम एक अलग पैमाने पर बड़े रूप में प्रयोग करते हैं, वो छोटा छोटा करके जी। इन सभी गायन शैलियों में भी उसका प्रयोग होता है। लेकिन उसको तैयार, एक तो भगवान की देन होती है, जी। पहले से ही गला तैयार हो तो लाइट का काम अच्छे तरीके से हम उसको निभाने के योग्य बन जाते हैं। लेकिन जब ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो यू हैव टू लर्न इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि उसको अगर हम रियाज करेंगे वो चीज़ें तभी हमारे गले में आएंगी, बहुत ही गुरु के अच्छा, पास सीखने से। बहुत ही अच्छा। स्टेज परफॉर्मेंस और शोध कार्य के अलावा आगे आपकी क्या योजना है? किसी खास योजना पे काम कर रहे हैं या और कोई आपका योजना ऐसे मेरे को ख्वाब है? कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स अभी मैं आपको इंटरव्यू में बताना चाहूँगा। मेरे को इसको कुछ भी बोल लीजिए, क्योंकि मेरा मन है आजीवन गुरमत संगीत रागों में गायन करना और इंडियन क्लासिकल को जी। एज ए सिख आर्टिस्ट उसको गाना। तो कुछ ऐसे भी मेरे को ऑफर्स हुए हैं कि लाइट में कुछ आपकी एल्बम कर देते हैं, तो लाइट में करो। लेकिन अभी तक मेरी इतनी अच्छी कमिटमेंट रही है
भगवान की दया से तो मैं अपने रूट से नहीं हट रहा हूँ। ये दोनों चीज़ों को, इंडियन क्लासिकल और गुरमत संगीत रागों में, उसको ही मैं प्रमोट करूँगा, उसको ही मैं गाने का ये मेरा निश्चय है आजीवन। आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ साथियों आप सबको बोदल जी की बातों से प्रेरणा मिलेगी। वाकई शास्त्रीय संगीत हमारे देश की मूल पहचान है और उसके आधार पर ही संगीत संवारा जा सकता है, सजाया जा सकता है और कलाकार बहुत बेहतर प्रतिभा का विकास कर सकता है। मैं बोदल जी को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।